टारगेट 4 एग्जाम में आपका स्वागत है। कौन क्या है, किस पद पे है, इसकी जानकारी ये डिस्कशन करेंगे हम लोग आज, और आपसे बारे में इसकी बात करेंगे। और ये पेपर में डिस्कशन होगा, ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, बस इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। इससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा, कौन क्या है, इसकी बात होगी आज आपसे। तो बिना किसी फालतू बात किए क्लास को मैं शुरू कर रहा हूं। कौन क्या है, पहले तो मैं सरकार के बारे में बात करूंगा, कौन किस पद पे। उसके बाद संगठनों की बात करूंगा दूसरी क्लास में। उसके बाद और भी संगठनों की, अंतर्राष्ट्रीय की बात करूंगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूंगा, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन बहुत जरूरी है, पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम बात करें कि राष्ट्रपति, तो इस समय राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ये द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं इस समय, और ये 15वीं राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और ये भारत की दूसरी महिला हैं, ठीक है। पहली प्रतिभा पाटिल थे, दूसरी ये हैं, तो दूसरी महिला है, लेकिन क्रम में पूछा जाए तो 15वीं है, ठीक है। राष्ट्रपति के क्रम में 15वीं महिला है, 15वीं है व्यक्ति पर्सन में, और महिला के स्वरूप में बात की जाए तो दूसरी महिला है, ठीक है। राष्ट्रपति को ध्यान रखें, अनुच्छेद 72 के तहत ये शक्ति होती है कि ये किसी भी के, अनुच्छेद आर्टिकल 72 में ये शक्ति है, इनको किसी का भी मृत्यु दंड ये माफ कर सकते, ठीक है। और अनुच्छेद 53 में इनका जिक्र किया गया, ठीक है। आगे देखो, उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़। श्री जगदीप धनखड़ 14वें हैं पर्सन के रूप में, ठीक है। पर्सन के रूप में ये 14वें व्यक्ति हैं। उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़। राज्यसभा के सभापति कहते हैं, ठीक है। राज्यसभा का सभापति, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, प्राइम मिनिस्टर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और ये 15वें व्यक्ति हैं, ठीक है। भारत के ये 15वें पर्सन के रूप में है, ठीक है। पहले कौन थे, फर्स्ट पूछे जाए तो जवाहरलाल नेहरू, सबको पता होंगे, ठीक है। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। सबसे ज्यादा कार्यकाल पूछा जाए तो इन्हीं का रहा है, ठीक है, अब तक। अगले क्वेश्चन, अगला देखो, मुख्य न्यायाधीश की बात करें। मुख्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, ठीक है। उदय उमेश ललित ये 49वें मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय 129 आर्टिकल में कहा गया। आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया। उसके मुख्य न्यायाधीश हैं उमेश ललित, ये व्यक्ति के रूप में 49वें, ठीक है। बात करें राज्यसभा के सभापति, जिन्हें उपराष्ट्रपति कहते हैं, इनको हम क्या और कहते हैं, उपराष्ट्रपति भी इनको कहते हैं, राज्यसभा के सभापति को, ठीक है। तो कौन है, श्री जगदीप धनखड़ 14वें, ठीक है। आगे देखो, राज्यसभा के सभापति हो गए श्री जगदीप धनखड़। उसके बाद राज्यसभा के उपसभापति, तो राज्यसभा देखो, पहले तो राज्यसभा की बात करें तो किस आर्टिकल में इसका जिक्र है, राज्यसभा का किसमें, 80 में, आर्टिकल 80 में राज्यसभा का जिक्र किया गया, ठीक है। ये ध्यान रखना। राज्यसभा के महासचिव, देखो राज्यसभा के उपसभापति हैं हरवंश नारायण सिंह, ठीक है। और राज्यसभा के महासचिव पूछे जाए तो प्रमोद चंद्र मोदी, राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी, ठीक है। आगे देखो, आगे बात करते हैं राज्यसभा के विपक्ष के नेता। राज्यसभा के विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता हैं पीयूष गोयल। राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता की बात की जाए तो पीयूष गोयल। लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, ये 17वें स्पीकर हैं, ध्यान रखना, ठीक है, 17वें स्पीकर। उपाध्यक्ष कौन है लोकसभा के, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं पी थम्बी दुरई लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। आगे देखो, लोकसभा के महासचिव, लोकसभा का जिक्र किसमें किया गया, किस आर्टिकल में लोकसभा का जिक्र किया गया है, लोकसभा बताओ।
लोकसभा का जिक्र किसमें किया गया है? आर्टिकल 81 में। आर्टिकल 81 में जिक्र किया गया है लोकसभा का, ध्यान रखना। तो लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह को ध्यान रखना, ठीक है। लोकसभा में विपक्ष के नेता रवनीत सिंह बिट्टू, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं रवनीत सिंह बिट्टू। लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता, ठीक है। आगे देखो, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ठीक है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। पहले लोकपाल हैं जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष। लोकपाल की अवधारणा सबसे पहले किस देश में जन्म लिया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, ध्यान रखना, ठीक है। भारत के पहले लोकपाल के अध्यक्ष रहे जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को याद रखना। भारत के कानून सचिव में अनूप कुमार मेदिरत्ता, इनको ध्यान रखना। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला है, ठीक है, भारत के विदेश सचिव। आगे देखो, वित्त सचिव में टीबी सोमनाथन, वित्त सचिव। वित्त आयोग की बात करें कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? वित्त आयोग, तो आर्टिकल ध्यान रखना 280, ठीक है, आर्टिकल। वाणिज्य सचिव हैं बी आर सुब्रमण्यम, वाणिज्य सचिव हैं बी आर सुब्रमण्यम। राजस्व सचिव की बात करें तो तरुण बजाज, राजस्व सचिव हैं तरुण बजाज, ठीक है। आगे देखो, गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। कैबिनेट सचिव की बात करें तो राजीव गौबा हैं। वहीं बात करूं मैं रक्षा सचिव की, तो रक्षा सचिव हैं अजय कुमार, ठीक है, डिफेंस सेक्रेटरी, ठीक है। प्रधानमंत्री के प्रधान है डॉक्टर प्रमोद, ठीक है, प्रधान सचिव हैं ये प्रधानमंत्री के। आगे देखो, सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं अभय कुमार सिंह। सहकारिता मंत्रालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? इसको कमेंट बॉक्स में हमें बताएं लिख के, ठीक है। सूचना एवं प्रसारण सचिव की बात करें तो अपूर्व चंद्र हैं। सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र, ठीक है। आगे देखो, मंत्रालय की बात करूं तो प्रधानमंत्री के अंतर्गत कौन कौन से मंत्रालय आते हैं वो देखो। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग। चौथे की बात करूं तो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी पोर्टफोलियो जैसे किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए, ठीक है, इनको ध्यान रखना। पेंशन एवं लोक कार्मिक, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, सारे विभाग प्रधानमंत्री के अंतर्गत आते हैं। पूछा जाए योजना आयोग का गठन कब किया गया, ये ध्यान रखना। योजना आयोग का गठन, एक मिनट, यहाँ पूछा जाए कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था, पूछा जाए योजना आयोग का गठन, तो ध्यान रखना 1950। कब? 1950 डेट याद रखना है। तो 15 मार्च 1950 को गठन हुआ था योजना आयोग का, ठीक है। नीति आयोग का, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, ये नीति आयोग का गठन है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये कैसे निकाय हैं? तो ये संवैधानिक, तो ये कैसे निकाय हैं? ये एक सांविधिक निकाय है, सांविधिक, ध्यान रखना, ये एक सांविधिक निकाय है, इनका संविधान में कोई वर्णन नहीं था, ये एक सांविधिक निकाय है, ठीक है। आगे देखो, आगे बात करते हैं भारत सरकार के कैबिनेट सचिव। कैबिनेट जो मंत्री हैं भारत सरकार के, उनकी मैं बात करता हूँ, ठीक है। भारत सरकार में जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं उनको जान लो कौन कौन कैबिनेट मंत्री है इस समय।
ठीक है, देखो श्री अमित शाह लिख देना चाहिए था, अमित शाह। ये गृह मंत्रालय के हैं और सहकारिता मंत्रालय इन्हीं के अंतर्गत है। ठीक है, श्री अमित शाह। ठीक है, गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय। श्री राजनाथ सिंह की बात करूं तो रक्षा मंत्रालय, डिफेंस इन्हीं के पास है। ठीक है, आगे देखो, अमित शाह हो गए, राजनाथ सिंह हो गए। श्री नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री हैं। ठीक है, सड़क परिवहन मंत्री। नारायण तातुराले सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्रालय इनके पास है। बात करूं मैं निर्मला सीतारमण, पता है ये वित्त मंत्री हैं ये। ठीक है, वित्त मंत्री। ठीक है, वित्त मंत्री। और वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में होता है। ठीक है, आगे देखो, श्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इनके पास है। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर के पास। सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह जहाजरानी मंत्रालय एवं आयुष मंत्रालय इनके पास है। ये इससे पहले असम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, असम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं सर्बानंद सोनोवाल। इस समय ये बंदरगाह जहाजरानी मंत्रालय एवं आयुष मंत्रालय इनके पास है। ठीक है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक एवं सहकारिता मंत्रालय इनके पास, वीरेंद्र कुमार के पास सामाजिक एवं सहकारिता मंत्रालय। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ये विदेश मंत्रालय के सचिव हैं। ठीक है, विदेश मंत्रालय इनके पास है। श्री रामचंद्र प्रसाद की बात करूं तो इस्पात मंत्री हैं। ठीक है, इस्पात मंत्रालय रामचंद्र प्रसाद के पास है। ठीक है, इनमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये रामचंद्र प्रसाद को छोड़ के सारे इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो, आगे बात करूं नरेंद्र सिंह तोमर हो गए, ये दोबारा लग गया। आगे देखो, अर्जुन मुंडा जनजातीय मंत्रालय। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। श्रीमती स्मृति जुबेन ईरानी है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनके पास है। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री हैं ये। ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इनके पास है। रासायनिक उर्वरक मंत्रालय इनके पास है। वैसे याद रखना है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। ठीक है, मनसुख मंडाविया। श्री अश्विनी वैष्णव के पास रेल मंत्रालय है, संचार मंत्रालय है, इलेक्ट्रॉनिक और दूरसंचार मंत्रालय है। ठीक है, इनके पास अश्विनी वैष्णव के पास। आगे देखो, हो गए पीयूष गोयल के पास, देख लो कपड़ा मंत्रालय इनके पास, पीयूष गोयल के। ये कपड़ा मंत्रालय इससे पहले स्मृति ईरानी के पास था, लेकिन अब उनके पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। पीयूष गोयल के पास है कपड़ा मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ठीक है, पीयूष गोयल के पास, ये ध्यान रखना। आगे देखो, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय इनको दे दिया गया। इससे पहले सरकार में पेट्रोलियम मंत्रालय इनके पास था। ठीक है, पर अब धर्मेंद्र प्रसाद के पास शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय। ठीक है, ये हो गई। अल्पसंख्यक मंत्रालय भी इनको दे दिया गया स्मृति जुबिन ईरानी को। ठीक है, संसदीय मामलों के मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। आगे देखो, धर्मेंद्र प्रधान हो ही गए, इनको ही ध्यान रखना है। इनको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय। ठीक है, आगे देखो, प्रहलाद जोशी संसदीय मामलों के मंत्रालय, कोयला मंत्रालय एवं खान मंत्रालय इनके पास है। ठीक है, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ठीक है, ज्योतिराव सिंधिया है, ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय इनके पास। ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय इनके पास है। गिरिराज सिंह के पास है ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय गिरिराज सिंह के पास है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है ये बताओ। पंचायती राज दिवस तो ध्यान रखना 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल, ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है ये। ठीक है, इसको ध्यान रखना। आगे देखो, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत के पास। पाशुपति कुमार के पास खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। ठीक है, किरण रिजिजू इनके पास खेल मंत्रालय था पहले, लेकिन अब कानून और न्याय मंत्रालय इनके पास, किरण रिजिजू के पास। श्री राजकुमार सिंह विद्युत मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय, इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये किरण रिजिजू हो गए, गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना। श्री राजकुमार सिंह, इनको नहीं, हरदीप सिंह पुरी को ज़्यादा याद रखना है। पेट्रोलियम एवं प्रसंस्करण मंत्रालय, आवास एवं सहकारी मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी के पास है। ठीक है, इनको याद रखना है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक मंत्रालय, आवास और शहरी मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी के पास। ठीक है, आगे देखो,
भूपेंद्र यादव के पास मंत्रालय एवं पर्यावरण, ठीक है, और श्रम रोजगार मंत्रालय, भूपेंद्र यादव को ध्यान रखना। महेंद्र नाथ पांडे हैं, इनके पास भारी उद्योग मंत्रालय है। पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य पालन पशुपालन मंत्रालय, ठीक है, तो भूपेंद्र यादव को ज्यादा याद रखना, ठीक है, और पुरुषोत्तम रूपाला। आगे देखो, श्री जी किशन रेड्डी संस्कृत मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास का मंत्रालय इनके पास है। इनको ध्यान रखना। यहाँ पर एक पर्यटन दिवस देख लेना कब मनाया जाता है, इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, पर्यटन दिवस। श्री अनुराग सिंह ठाकुर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय है इनके पास, ठीक है, खेल मंत्रालय भी है इनके पास, अनुराग सिंह ठाकुर के पास, ठीक है। आगे देखो, श्रीपद यशो नायक, इनके पास बंदरगाह जहाजरानी, ये राज्य मंत्री हैं, ठीक है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। श्रीपद यशो नायक, इनके पास जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, पर्यटन, बंदरगाह, ठीक है, इनको ध्यान रखना। आगे देखो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के पास है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं, वित्त एवं कॉर्पोरेट मंत्रालय की बात करूं तो निर्मला सीतारमण है, ठीक है, वित्त मंत्री इस समय। आगे बात करूं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की मंत्री नारायण तातू हैं। बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग एवं आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। नागरिक उड्डयन ज्योतिरादित्य सिंधिया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। मत्स्य पालन पशुपालन पुरुषोत्तम रूपाला, ठीक है, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला हैं। आगे बात करूं सूक्ष्म लघु, ये हो ही गए, ठीक है। आगे देखो, श्री राजकुमार सिंह की बात करूं, नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय, हरदीप सिंह पुरी हो ही गई थे, पेट्रोलियम प्राकृतिक मंत्रालय इनके पास है, ठीक है। तो भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं कौन किस पद पे बैठा है इसका डिस्कशन किया। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पद पे कौन क्या है, उसके बाद नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कौन क्या किस पद पे बैठा है इसकी बात करूंगा। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, ठीक है। जय हिंद। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके बाद अच्छी लगे क्लास तो शेयर करें और उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।